3, 2, 1, start. Hello guys, welcome back. So as we discussed in the last class, the BGP loop prevention mechanism, हमने डिस्कस किया था कि EBGP में लूप कैसे प्रिवेंट होता है, IBGP में लूप कैसे प्रिवेंट होता है. IBGP में हमने डिस्कस किया था कौन सा रूल है, IBGP स्प्लिट होरिजन रूल है. दैट मींस अगर हमारे पास एक टोपोलॉजी है, ये R1 है, मान लिया सपोज ये R2 है and this one is R3. Again we have here now R4, R5 and R6. These are connected to each other. There is another router, suppose R8, and there is one router that is R7. These all the routers belongs to the AS number 10 and there is an AS number 20 and there is an AS number 30. यहां पे एक प्रीफिक्स है हमारा 70 का 70.0.0.0/8 और यहां पे हमारा एक प्रीफिक्स है 80.0.0.0/8. इनके बीच में जो नेबरशिप है दैट इज EBGP. यहां पे है EBGP और यहां पे भी EBGP है और यहां पे भी EBGP है. यहां पे एक रूट है 70 का राउट R7 ने किसको दे दिया, R1 को. R1 का हमारा R2 के साथ कौन सा पेयरिंग है, सपोज IBGP. R2 का R3 के साथ कौन सा पेयरिंग है, दैट इज ऑल्सो IBGP. अब R1 ने रूट R7 ने R1 को दिया, R1 ने किसको दिया, R2 को. फर्दर R2 इज नॉट गोइंग टू एडवर्टाइज द R3. जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कोई भी राउट अगर एक EBGP से आता है तो नेक्स्ट IBGP को तो जाएगा बट उसके बाद फर्दर नेक्स्ट IBGP को नहीं जाएगा. दैट मींस अगर R2 के पास कोई राउट एक IBGP से आया सो नेक्स्ट IBGP को एडवर्टाइज नहीं होगा. दैट इज कॉल्ड द IBGP स्प्लिट होरिजन रूल. ड्यू टू दैट व्हाट विल हैपन हियर, 70 का राउट R1 के पास तो आ गया बट R1 R2 को दिया, R2 फर्दर R3 को नहीं देगा या R2 फर्दर R5 को नहीं देगा. तो यहां पे हमारे पास तीन सॉल्यूशन है. तीन सॉल्यूशंस क्या है, पहला है मेश टोपोलॉजी, दूसरा है BGP कॉन्फिगरेशन और थर्ड सॉल्यूशन क्या है, दैट इज राउट रिफ्लेक्टर. So there is three solution to make the communication from here to here. How this route is going to travel from here to here, right? एक और ऑप्शन है BGP synchronization, बट उसके बारे में अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं. We can perform the redistribution and we can enable the BGP synchronization also. बट अभी ये थ्री ऑप्शन है, मेश टोपोलॉजी, BGP कॉन्फिगरेशन एंड राउट रिफ्लेक्टर. मेश टोपोलॉजी क्या कहता है कि भाई जितने ये राउटर्स है ना, R1 का पेयरिंग किसके साथ बना दो, सबके साथ, सबका नेबरशिप सबके साथ. सो दैट इज कॉल्ड बेसिकली, अगर हम सबके साथ नेबरशिप बना देते हैं तो इट इज कॉल्ड मेश टोपोलॉजी. मेश टोपोलॉजी में क्या होगा, अगर R1 के पास कोई रूट आया तो R1 फर्दर सबको एडवर्टाइज करेगा एंड दे आर गोइंग टू एडवर्टाइज टू फर्दर टू R8. दैट मींस R8 को रूट मिल जाएगा, राइट. लेकिन यहां पे भी हमें देखना पड़ेगा, अगर EBGP से कोई रूट कहां पे आ रहा है, R1 के पास आ रहा है, R1 फर्दर एडवर्टाइज कर रहा है, तो नेक्स्ट होप सेल्फ कमांड मैंडेटरी हो जाता है, क्योंकि यहां पे अगर मेरा IP 17.7 है सो R1 इज नॉट गोइंग टू चेंज द नेक्स्ट होप, इट इज गोइंग टू एडवर्टाइज डायरेक्टली. तो फर्स्ट सोल्यूशन तो क्या है आपका, मेश टोपोलॉजी है. सेकेंड सोल्यूशन क्या मींस, मेश टोपोलॉजी में करना क्या है बेसिकली, आपको R1 R4 R2 R5 R3 R6 सबका नेबरशिप एक साथ बनाना है, राइट. तो R1 के नेबर कितने होंगे, 5 होंगे, R2 के भी 5 होंगे, R3 के भी 5 होंगे, R4 के 5, R5 सबके फुल नेबरशिप बना रहे हैं बेसिकली, मींस मेश टोपोलॉजी. इसके बाद अगर मैं बात करूं सेकेंड सोल्यूशन क्या है कि
हम बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन करें। बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि आपको पता है ये राउटर सारे कौन से मेन एएस में है, मेन एएस में है। मैं क्या करूंगा, लॉजिकली इनको सब एएस में डिवाइड कर दूंगा। जैसे प्राइवेट एएस ले लिया मैंने, इसका नंबर ले लिया 65001, इसका नंबर ले लिया हमने 65001 2, और इसका ले लिया हमने 65003। मेन एएस अगर R1 R7 से कम्युनिकेट करेगा तो मेन एएस क्या जाएगा, 10 जाएगा। R4 R7 से कम्युनिकेट करेगा तो मेन एएस क्या जाएगा, 10 जाएगा। बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन, बीजीपी आइडेंटिफायर कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास कमांड है दैट वी कैन यूज so that router is going to use the actual AS number if it is going to communicate outside. So that option we have, we can take, right? तो ये हमारा बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन है। बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन में कुछ नहीं कर रहा है, जस्ट लाइक अ प्राइवेट विलन। मेन विलन के अंदर हमने क्या बना दिया, सब विलन बना दिया। सिमिलरली यहां पे हमने क्या किया, मेन विलन, मेन एएस के अंदर हमने सब एएस बना दिया। तो लॉजिकली ये दोनों आपस में क्या बन गए, ईबीजीपी पीएस बन गया। यहां पे भी फर्दर ईबीजीपी पीएस बन गए। तो ये हो गया हमारा बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट है राउट रिफ्लेक्टर। राउट रिफ्लेक्टर इज द इंपॉर्टेंट गाइस इन द प्रोडक्शन नेटवर्क। बेसिकली व्हाट वी आर यूजिंग, हम राउट रिफ्लेक्टर को ही यूज करते हैं। राउट रिफ्लेक्टर में क्या है, अगर हमारे पास इन केस कुछ टोपोलॉजी मान लिया R1 है या R2, ये फिजिकल कनेक्टिविटी है इनके बीच में, R1 R2 R3 R4 R5 R6, ये फिजिकल कनेक्टिविटी है। अब यहां पे रूट रिफ्लेक्टर में होता क्या है कि हमने एक बंदे को बेसिकली क्या किया, डेडिकेट कर दिया। जैसे हमारा ओएसपीएफ में डीआर होता है, सिमिलरली यहां पे हमने एक राउटर को डेडिकेट कर दिया, भाई दिस इज द राउटर विच वन इज रिस्पॉन्सिबल टू रिफ्लेक्ट द राउट। जैसे R2 है, R2 को हमने डिसाइड किया इट इज गोइंग टू बिकम द आवर राउट रिफ्लेक्टर। ये मेरा राउट रिफ्लेक्टर होगा। किसी के पास कोई भी अपडेट है, जैसे R1 के पास कोई अपडेट है सपोज, तो R1 किसको सेंड करेगा, R1 इज गोइंग टू सेंड टू द R2। मान लिया R1 के पास एक अपडेट है 10.0.0/8, R2 किसको अपडेट करेगा, R2 इज गोइंग टू फर्दर सेंड टू द एवरीवन। तो इस टोपोलॉजी में हमने क्या डिसाइड किया कि R2 मेरा क्या होगा, R2 इज द रूट रिफ्लेक्टर। तो जितने भी राउटर होंगे इस एएस के अंदर, मान लिया सबका एएस नंबर क्या है, 10 है, जितने भी राउटर होंगे सबका बीजीपी पेयरिंग हम किसके साथ बनाएंगे, राउट रिफ्लेक्टर के साथ। तो बाकी हमारे पास रूल्स क्या है कि कोई भी राउट अगर आरआरसी से आता है, किसके पास, आरआर के पास, तो ये राउट किसके पास जाएगा, आरआरसी को तो जाएगा ही जाएगा, साथ के साथ नॉन आरआरसी को भी जाएगा। और कोई भी राउट अगर नॉन आरआरसी से आता है, नॉन आरआरसी का मतलब कुछ नहीं है, नॉर्मल पीयर है। नॉर्मल आईबीजीपी पीयर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन आरआरसी बोलते हैं। नॉन आरआरसी से कोई भी राउट किसके पास आया, आरआर के पास आया, तो आरआर इज गोइंग टू ओनली एडवर्टाइज टू द आरआरसी। अब यहां पे मैंने 10 का नेटवर्क R1 ने किसको दिया, मान लिया ये कौन सा राउटर है, ये आरआरसी है, दिस इज बाई आरआर, इसने इसको दिया। बाकी सारे राउटर क्या है मेरे, आरआरसी है। तो सारे राउट हमारे पास, सबके पास रिफ्लेक्ट कौन कराएगा, राउट आरआर। सो आरआर इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, जस्ट टू एक्सचेंज द कंट्रोल प्लेन गाइस। दैट मीन्स अगर R1 R4 के पास यहां पे एक नेटवर्क है 40 का, और यहां पे R5 के पास नेटवर्क है एक 50 का, इन दोनों नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन होगा, उसमें आरआर का कोई रोल नहीं होगा। इसका मतलब डेटा प्लेन में आरआर का कोई रोल नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल प्लेन में रोल होगा। कंट्रोल प्लेन में रोल क्या है कि जितने भी आरआरसी है सारे रूट किसको देंगे, R2 को, और R2 फिर फर्दर किसको देगा, बाकी सारे राउटर को। तो ये तो हमारा फिजिकल कनेक्टिविटी है। अगर हम लॉजिकल कनेक्टिविटी देखें तो ये मेरा R2 बन गया, इधर मेरा R1 हो गया, R3 R4 R5 एंड R6। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हब एंड स्पोक टोपोलॉजी बन रही है। जितने भी आरआरसी है सबका नेबरशिप किसके साथ, आरआर के साथ, एंड फर्दर इज आरआर इज गोइंग टू अपडेट टू द नेक्स्ट आरआरसी। यही सेम काम कहां पे होता था,
सेम काम हमारा ओएसपीएफ में डीआर और बीडीआर के केस में होता था। एक राउटर हमारा डीआर बनता था, बाकी सारे राउटर डीआर आदर्श बनते थे। वहां पे डीआर का बैकअप क्या था? वहां पे डीआर का बैकअप था बीडीआर। बट यहां पे आरआर का कोई बैकअप दिख रहा है? नो। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही नेटवर्क टोपोलॉजी में 2 आरआर बना सकते हैं। अब 2 आरआर बनाएंगे तो एक इशू भी आएगा, राउट लूप का इशू फिर आ सकता है। सो देयर इज एन ऑप्शन क्लस्टर आईडी। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बीजीपी क्लस्टर आईडी क्या होता है, डुअल आरआर हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं नेटवर्क के अंदर। अगर आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे कोई वीडियोस चाहिए तो प्लीज मेंशन इन द कमेंट, आई विल मेक द वीडियोस ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक्स। थैंक यू गाइस।